हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विजार्ड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश क्लास 12th के का समरी द सोल्जर लाया हूँ, जिसको लिखा है रूपर्ट ब्रूक, जो वार पोएट के नाम से जाना जाता है। आज हम इस समरी को 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेन करेंगे, आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप एग्जाम में आसानी से लिख पाए। क्योंकि बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट में देखा गया है कि वो समरी को रटने की कोशिश करते हैं और लिखने में टाइम बहुत सारी लाइन को या वर्ड को मिस कर जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो आप बस इसे समझने की कोशिश करें और जो भी पढ़ते हैं या समझते हैं उसे 2-3 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, तो आप एग्जाम में आसानी से बिना भूले या बिना वर्ड स्किप किए आप लिख पाएंगे। हम इसे बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। द सोल्जर इज अ ब्यूटीफुल पेट्रियोटिक सोनेट। द सोल्जर जो है एक पेट्रियोटिक सोनेट है। जब भी किसी चीज का स्टार्ट करते हैं टाइटल को, तो इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, इससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है चेक करने वाले को। एक द सोल्जर इज ए ब्यूटीफुल पेट्रियोटिक सोनेट। सोल्जर क्या है? एक पेट्रियोटिक सोनेट है, देशभक्ति भरा सोनेट है। सोनेट क्या होता है कि सोनेट एक 14 पंक्ति की कहानी होता है, जिसको प्राय 8 और 6 लाइन में डिवाइड किया जाता है। पर फर्स्ट 1 to 8 लाइन को ऑक्टेट और 6 लाइन को सेस्टेट कहा जाता है। ये एक सोनेट है। तो इसको लिखा क्या है, किसने है? हैज नाइसली बीन कंपोज्ड बाय ए ग्रेट वार पोएट रूपर्ट ब्रूक। इसको लिखा है रूपर्ट ब्रूक, जो कि वार पोएट के नाम से जाना जाते हैं, उन्होंने इसे लिखा है। ही एक्सप्रेसेस, अब चूंकि ये सैनिक देशभक्ति के बारे था, तो ये सैनिक की भावनाओं को एक्सप्रेस किया है। ही एक्सप्रेसेस, वह व्यतीत करते हैं, दी सोल्जर्स ट्रू लव, सैनिक के सच्चे लव को, सेक्रीफाइस उसके बलिदान को, डेडिकेशन डिवोशन एंड डेडिकेशन उसके निष्ठा और भक्ति को दिखाते हैं, टुवार्ड हिज नेशन उसके राष्ट्र के प्रति, यानी किसी भी सैनिक का, जो सच्चा सैनिक है, उसके देश के प्रति कितना लगाव होता है, कितना लव होता है, कितना सेक्रीफाइस होता है, उसको राइटर यहाँ पे व्यतीत करते हैं। इन दिस सोनेट, इस सोनेट में ही डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करते हैं, किसके बारे में वर्णन करते हैं? सोनेट सोल्जर के बारे में। ए सोल्जर हु गोज अब्रोड टू फाइट फॉर हिज नेशन, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सैनिक को दूसरे देश भेजा जा रहा था युद्ध में, उसी पे आधारित ये पोएम है। बताते हैं ही डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करते हैं, ए सोल्जर हु गोज अब्रोड टू फाइट फॉर हिज नेशन, अपने राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए वो विदेश जाते हैं। ही विशेष, और इच्छाएं क्या रखती हैं? ही विशेष टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर हिज डेथ एज ए पेट्रियोटिक लवर ऑफ हिज आउन मदरलैंड। वह इच्छा क्या है कि वह मरने के बाद भी उसे याद किया जाए। प्रत्येक सैनिक का एक सपना होता है कि वह मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें। तो वैसा सपना यहाँ पे राइटर भी देखते हैं कि वह मरने के बाद भी एक पेट्रियोटिक लवर ऑफ हिज मदर लैंड के, यानी अपने मातृभूमि का एक सच्चा सिपाही के रूप में, सच्चा देशभक्त के रूप में वह याद किए जाए, ऐसी उसकी इच्छा है। ही विशेष इफ ही डाइज एंड इज ब्यूराइड देगर, अगर वह विदेश में ही मरते हैं और वहीं दफन कर दिए जाते हैं, दैट लैंड विल एवर बी एवर ऑफ इंग्लैंड, वो जमीन हमेशा के लिए किसका हो जाए? इंग्लैंड का हो जाए। इच्छा है कि हम कहीं मरे, लेकिन जिस जगह पे हमें ब्यूराइड किया जाए या दफनाया जाए, वो जमीन हमेशा किसका हो जाए? इंग्लैंड का। या जिस देश का सैनिक होता है उसका हमेशा इच्छा होता है कि हम अपने देश में ही मरे, वहीं दफनाया जाए, ताकि वह जमीन ही, वह मातृभूमि ही उसे जन्म दिया है, ऐसी इच्छा रखते हैं। ही वॉज बॉर्न एंड ब्राउट अप देयर, क्योंकि वह इंग्लैंड में ही जन्म लिए हैं, इंग्लैंड में ही पले बड़े हैं और सारा चीज उसे इंग्लैंड से ही मिला है, इसलिए वह ऐसे इच्छा करते हैं। ही ऑलवेज सैल्यूट्स हिज नेशन फॉर गिविंग हिम नोबल थॉट्स, पायस ड्रीम एंड एवरीथिंग। वह अपने देश को, अपने राष्ट्र को बहुत ज्यादा क्या करते हैं? लाइक करते हैं, लव करते हैं। यहाँ पे सैल्यूट करता है, सलामी, मतलब कि अपने देश के प्रति कृतज्ञता को दिखाता है, क्योंकि वह नेशन ही उसे नोबल थॉट्स दिया है, नेक विचार दिए हैं, पायस ड्रीम्स दिए थे, अच्छे स्वप्न दिए हैं, पवित्र स्वप्न दिए हैं, एंड एवरीथिंग, यानी सब चीज उसे अपने देश से ही मिला है। ही वॉन्ट्स ए पीसफुल वर्ल्ड, वह ऐसा दुनिया चाहता है जहां शांतिपूर्ण हो, एंड देयर शुड बी नो वार बिटवीन टू कंट्रीज, और कोई भी दो देशों के बीच में कभी लड़ाई ना हो, एंड एवरीवन मस्ट लीड ए पीसफुल एंड ए सक्सेसफुल लाइफ, और प्रत्येक व्यक्ति जो है एक शांति और सफलतापूर्ण जीवन जिए। ये हमारा चैनल है इंग्लिश विजार्ड वर्ल्ड। आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप इसे प्रैक्टिस करें। आशा है कि आप इसे एग्जाम में लिख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।